मनमर्जी और उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से विकी कौशल के करियर में भारी उछाल आया है। उरी के बाद तो उनकी इमेज क्राउड पुलर की भी बन गई, यानी वो एक्टर जिसके लिए लोग फिल्मी थिएटर तक जाते हैं। और अब विकी की एक और मूवी आ रही है, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लाइफ पर बेस्ड। सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का उनका सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अमृतसर में पला बड़ा एक पारसी बच्चा पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहता था। इसके लिए वो लंदन जाना चाहता था, क्योंकि उसके 2 भाई पहले से ही वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पापा ने कहा तुम अभी छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और सेलेक्ट कर लिए गए। मेरिट लिस्ट में 6 नंबर पर। हो सकता है मूवी की शुरुआत यहीं से हो। खैर, यहाँ से शुरू हुआ सैम का करियर दूसरे वर्ल्ड वॉर से लेकर भारत की आज़ादी तक। इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद खत्म हुआ। 1971 में इंडो पाक वॉर में उनकी भूमिका का खास जिक्र किया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के मुताबिक लड़ा गया और इसमें इंडिया जीती भी। उनके करियर के कुछ दिलचस्प किस्से हैं। उनके फिल्म में होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। 1971 तक इंडिया के पूरब में भी पाकिस्तान था और पश्चिम में भी पाकिस्तान, और इन दोनों की आपसी लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। अब जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में उठ रही आज़ादी की मांग को कुचलना शुरू किया, तब वहाँ से बहुत बड़ी आबादी अपनी जान बचाने और शरण लेने भारत की पश्चिम बंगाल पहुँच गई। इंडियन इकॉनमी अभी इतना वजन उठाने पर हुष्ट पुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए चरमराने लगी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल 1971 को एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मानेकशॉ से पूछा गया कि क्या इंडियन आर्मी युद्ध के लिए तैयार है। मानेकशॉ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ समय दिया गया तो वो जीत की गारंटी ले सकते हैं। इंदिरा ने उनकी बात मान ली। वॉर शुरू करने की तारीख तय हुई 4 दिसंबर, क्योंकि मानेकशॉ इसी को अपना लकी नंबर मानते थे। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। 3 दिसंबर को फाइनली वॉर शुरू हुआ और शुरुआती 4 दिनों में ही इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर भारी पड़ चुकी थी, लेकिन युद्ध जीतना अभी भी बाकी था। इतने में पाकिस्तान की पुकार पर अमेरिका ने दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नेवी को लगा दिया। अब समय नहीं था। वो बात अलग है कि अपने पास भी रूस का सपोर्ट था। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अमेरिका बेड़े के भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर करना होगा। सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान सेना को सरेंडर करने को कहा। पाकिस्तान नहीं माना, इसलिए 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर को फाइनली ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में भी सैम मानेकशॉ की पूरी अहम भूमिका रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें उनके करियर की हाइलाइट्स रही थी, इसलिए मूवी में इन्हीं मसलों पर ज़्यादा बातचीत होने की संभावना है। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहे। बाय बाय।